छात्रों, यह एक पोयम है अ फोटोग्राफ जिसकी हिंदी इसमें बताई गई है। सारांश, यह कक्षा 11 जो हिंदी मीडियम में है उसमें ये लेसन चल रहा है। यह कविता उसमें चलाई जा रही है। फोटोग्राफ इसका हिंदी सारांश है। शर्ली टॉल्सन की ये कविता है। शर्ली टॉल्सन की कविता फोटोग्राफ उनकी माँ को एक श्रद्धांजलि है। अपनी माँ के लिए लिखती हैं। कब अपनी माँ की एक पुरानी तस्वीर देखती हैं जब उसकी माँ एक छोटी लड़की थी। फोटोग्राफ एक समय में एक पल को कैप्चर करते हैं और जब दो तस्वीरें ली जाती हैं तो भी भावनाओं को महसूस किया जाता है। ये उस समय की फ़ोटो है जब कब की माँ एक छोटी लड़की थी। तस्वीर में उसकी माँ अपने दो चचेरे भाइयों के साथ समुद्र के किनारे पर खेलती हुई दिखाई दे रही हैं। उसकी माँ दोनों के बीच खड़ी हैं और वह अपने अन्य चचेरे भाइयों के हाथ पकड़े हुए हैं। उनके बीच में खड़ी होती हैं और अपने भाइयों के हाथ पकड़े हुए होती हैं। उस समय हवा चल रही थी, इस वजह से जब चाचा ने तस्वीर ली तो उनके चेहरे पर बाल उड़ रहे थे। तीनों बच्चों के चेहरे पर खुशी और मुस्कुराहट की अभिव्यक्ति थी। कवि इस विचार को व्यक्त करता है कि जब कवि का जन्म भी नहीं हुआ था तो उसकी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था। समुद्र बच्चों के क्षणिक पैरों को धो देता है, यानी पैरों के निशानों को तुरंत धो डालता है। क्षणिक पैरों का तात्पर्य मानव की परिवर्तनशील प्रकृति से है। जो निशान पैरों के बने थे, एक लहर आई और तुरंत उनके पैर के निशान मिट गए, अर्थात पैर भी समय के साथ बदल जाएंगे। समुद्र अपरिवर्तनीय है और इसने रेत पर पैरों के निशान धो दिए हैं। इसी तरह तस्वीर और यादें नहीं बदलती हैं, जबकि समय बदल जाता है, बदल चुका है। और इसलिए कवि की माँ जब जिंदा भी नहीं है, कवित्री याद करती हैं कि जब उसकी माँ 30-40 साल के बाद तस्वीर देखती थी तो वह ज़ोर से हंसती थी। उस समय तक उसकी माँ की शादी हो चुकी थी और उसकी खुद की एक बेटी थी। कब की माँ हंसती हैं और कहती हैं कैसे उसके चचेरे भाई बेट्टी और डॉली समुद्र तट के लिए तैयार हो गए थे सैर करने के लिए। समुद्र की छुट्टी माँ का अतीत था और उसकी हंसी कवि का अतीत था। माँ और बेटी के जीवन में बहुत बड़े बदलाव आए। कवि की माँ नहीं रही और तस्वीर में छोटी लड़की की चुप्पी ने कवि को चुप करा दिया है, उसे बिना शब्दों के छोड़ दिया है। तस्वीर उसे उसकी माँ की याद दिलाती है। शिर्ले टॉल्सन को अपनी मृत माँ की तस्वीर देखकर बहुत दुख होता है, जबकि उसकी माँ ने उसे देखकर खुशी और हंसी का भाव उत्पन्न किया था। नुकसान की इस भावना ने कवि को भी चुप करा दिया था। तो इस कविता में तस्वीर को देखकर कवि अपनी माँ के बारे में ऐसे विचार करती हैं कि शादी से पहले इंसान किस तरह का होता है और फिर किस तरह का हो जाता है। तस्वीर तो कभी नहीं बदलती, लेकिन समय हमेशा बदलता रहता है। उसी के बारे में इसमें बताया गया है। ये कक्षा 11 की हिंदी मीडियम की जो चलने वाली बुक है इंग्लिश रीडर, उसमें ये कविता है जो कक्षा 11 में इसमें पढ़ाई जा रही है।